ओके, तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि डे 7 पे 150% टारगेट कंप्लीट हुआ है और डे 8 पे 210 कंप्लीट हुआ है टारगेट। तो ये बोल रहे हैं उस दिन कितना सेल हुआ आप ये बता दो। ठीक है, 150% ऑफ टारगेट कंप्लीट हुआ है। कौन से दिन? 7वें दिन और 8वें दिन 210 ऑफ द टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टारगेट का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अपन किसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे? डे 7 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डे 7 पे टारगेट कितना था? टारगेट चेंज नहीं हो रहा है, राइट? टारगेट हमेशा उतना ही था, दैट इज 5000 रुपीज। और यहाँ पर कितना है डे 8 पर? डे 8 का भी सेम है, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है। वो पहले क्वेश्चन में दिया था, कहां पर? यहाँ पर सी 5000 रुपए का टारगेट था उसका। ठीक है, तो 5000 रुपए अपन यहाँ पे लिख देंगे। टारगेट कितना था? 5000 रुपए का। ठीक, नो, दोनों दिन 5000। अभी उसने टारगेट कितना कंप्लीट किया? 150%। ओके, तो कितना सेल्स हुआ आपको ये बताना है। तो 150% ऑफ द टारगेट, राइट? ओके, ठीक है, तो अपन ऐसा लिखेंगे, सेल्स विल बी इक्वल टू, सेल्स विल बी इक्वल टू कितना सेल हुआ 7वें दिन? 7वें दिन उसको सेल हुआ 150%। 150% ऑफ, 150% ऑफ किसका? 150% ऑफ टारगेट। 150% ऑफ टारगेट, ये आपका क्या है? वैल्यू है, राइट? 150% ऑफ द टारगेट। ऐसा ही है ना, अपन ने ऐसा लिख दिया, सही है। ओके, अब 150% को वैसे ही रहने दो तुम। टारगेट कितना है तुम्हारा? टारगेट 5000 रुपए का, तो अपन लिख देंगे टारगेट की वैल्यू। टारगेट की वैल्यू यहां पे लिख दिया अपन ने 5000। अब आपको निकालना है 150% ऑफ 5000। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट 150। ठीक है, परसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू 5000। सही है। अभी आपके परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ओके, डिवाइड बाय 100 देख लेते हैं, इनटू 5000। कुछ कैंसिल होता है इसमें से? यस, आपका 0 0 कैंसिल होता है, 0 0 कैंसिल होता है, तो बचता क्या है फिर? तो बचता है अपना 150 इंटू 50। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 फाइजा कितना होता है? 15 फाइजा 15 4 60, 15 फाइजा 75, 15 फाइजा 75 आता है, और ये दो जीरोस है ना, तो 7500 की सेल हो गई थी आपकी उस दिन। सही है, 7500 की सेल हुई थी। ये था हमारा आंसर, करेक्ट, फॉर द डे 7। अब बात करते हैं डे 8 की। बात कर लेते हैं डे 8 में कितना टारगेट कंप्लीट हुआ? 210 ऑफ हिज टारगेट। ठीक है, तो सेल्स देख लेते हैं। सेल्स कितनी सेल्स हुई? 210 ऑफ हिज टारगेट। क्या कितना सेल कंप्लीट हुआ? 210% ऑफ हिज टारगेट, ऐसा ही ना? ओके, तो क्या यही लिखा अपन ने 210 ऑफ हिज टारगेट? हाँ, 210 ऑफ हिज टारगेट। अभी 210 को तुम वैसे रहने दो, परसेंटेज को वैसे रहने दो। ऑफ का मतलब होता है N2, और उसका टारगेट कितना है? टारगेट 5000 रुपए का, राइट? तो 5000 रुपए अपन यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो दिस इज 210। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000। अब जो भी तुम कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर लो, दो जीरोस कैंसिल, दो जीरोस कैंसिल, तो बचा क्या फिर अपना? बचा है 210 इंटू 50। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 21 इंटू 5 कर लेते हैं, बराबर है। अपन क्या करेंगे? 21 इंटू 5 कर लेते हैं, बाकी दो जीरो ऐड कर लेंगे ना एक्स्ट्रा। तो 21 इंटू 5 कर लेते हैं, कितना आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ रहा है ये। ओके, तो दिस इज 105, और ये दो जीरोस है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में लिए नहीं थे तो अपने को ऐड करने पड़ेंगे 0 0, तो 0 0। तो इतना सेल हुआ है क्या फिर? यस, 10,500 रुपए का, 10,500 रुपए का सेल हुआ है फॉर दिस ऑन डे 8, ऑन डे 7। ओके, सो अपन लिख देंगे यहाँ पे ऑन डे 7 a sell of rupees 7,500 was made, और यहीं पे लिख देंगे ऑन डे 8 a sell of rupees 10,500 was made। ठीक है, आपको अगर वो साइन के साथ लिखना है तो आप वो साइन के साथ लिख देना, ठीक है? रुपीज 7500 है ना, रुपी का सिंबल होता है ना,
ओके, तो अगर आप यूज करते तो बहुत अच्छा दिखता है वो। ओके, तो लिख देना, ठीक है। वो टाइपिंग में नहीं आ रहा है सिंबल, तो मैंने इसलिए मैनुअली लिखा है। तो दैट इज आवर आंसर।